एक महिला सिपाही अचानक से पुलिस कप्तान के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद अपनी बातों को कह करके जोर जोर से रोने लग जाती है। उसकी रोती हुई आवाज़ को सुन करके पुलिस कप्तान कहते हैं कि आखिर क्या बात है, इतनी क्यों रो रही हो, चुपचाप बैठो, अपनी बात को बताओ। वो हाथ जोड़कर खड़ी होती है और कहती है कि साहब मुझे इंसाफ दिलाइए, अपने ही विभाग में ही मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मेरे साथ में 7 वर्षों से संबंध बना रहा एक कांस्टेबल है जो कि पूरी तरीके से मुझे अपनी बातों में फंसाया था उसने, और मुझसे कहा था कि मैं शादी करूँगा, लेकिन अब जब मैं शादी के लिए उससे कह रही हूँ तो वो बार-बार मुझसे झूठे वादे करके बार-बार दूर भाग रहा है, मुझे धमकी देता है, मुझे जान से मारने की धमकी देता है। अब जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस कप्तान को लगती है, वो कहते हैं कि एक लिखित तहरीर तुम मुझको दो, फिर मैं कोई कार्रवाई करता हूँ। वो महिला कांस्टेबल जाती है, एक लिखित तहरीर एक A4 पेपर पर लिखती है, सादे पेपर पर लिख करके तहरीर पुलिस कप्तान को सीधा दे करके आती है। पुलिस कप्तान नज़दीकी कोतवाली में कॉल करते हैं और कहते हैं कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के मुकदमा जल्द से जल्द दाखिल किया जाए और इस महिला सिपाही की समस्या को आप अपने स्तर से जांच पड़ताल करें। महिला सिपाही वहाँ से चली जाती है और पुलिस जैसे ही FIR दर्ज करती है, वहीं पर ये जो कांस्टेबल रहता है ये तिलमिलाने लग जाता है। ये बार-बार मिन्नतें करने लग जाता है, हाथ-पाँव जोड़ता है। फिर कोई इसे राय देता है कि यदि तुम उस लड़की से, यानी कि उस महिला सिपाही से अगर तुम शादी कर लेते हो, तो तुम्हारा जंजाल भी बच जाएगा और तुम सुरक्षित भी हो जाओगे, तुम्हें जेल भी नहीं जाना पड़ेगा और इसके साथ में खुशहाली के साथ ज़िंदगी भी बिताओगे और आगे चल के तुम्हें नौकरी भी नहीं गँवानी पड़ेगी। इन सब बातों को मान करके सिपाही जो है, उस लड़की से मंदिर में आकर के शादी कर लेता है। शादी करने के बाद फिर कुछ ऐसा कदम उठाता है जिसकी कल्पना ना उस लड़की ने किया था, ना हम सब कर सकते हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की। थाना है मौसली, गांव का नाम है बिडोरा। बिडोरा गांव के अंदर लखनऊ बहराइच हाईवे के पास में एक खेत है। खेत में एक लाश मिलती है। उस लाश को एक व्यक्ति शौच के लिए जब जा रहा होता है तो वहाँ पर देखता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। और आसपास के लोग, जैसे ही नज़दीकी लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं, तो वहाँ के लोग देखते हैं कि एक महिला सिपाही है जिसका शव है और जिसने ऊपर का शर्ट तो पहन रखा है लेकिन नीचे का पैंट उसका नहीं है, या कह सकते हैं कि अर्धनग्न स्थिति में है। अब जैसे ही आसपास के लोग एकत्रित होते हैं, सभी पहले पुलिस को सूचना कर देते हैं, डायरेक्ट 112 पे कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर आती है, तुरंत शव को अपने कब्जे में लेकर के उसे पहले नज़दीकी अस्पताल ले जाकर के चेक करवाया जाता है, फिर मृत घोषित होने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जांच पड़ताल की प्रक्रियाएं बड़ा तेजी से चल रही होती हैं। अब पुलिस हर एक पहलू पे, हर एक बिंदु पर जांच कर रही होती है और पता करने का प्रयास करती है कि आखिर लड़की है कौन। उस लड़की का जो नेम प्लेट है उससे पढ़ा गया तो उसमें पता चलता है कि इसका नाम विमलेश पाल है। अब विमलेश पाल कहाँ की रहने वाली है और इसका घर कहाँ है, ये सारी चीज़ें पुलिस तहकीकात करने लग जाती है। पता चलता है कि विमलेश 2017 बैच की कांस्टेबल की भर्ती में कांस्टेबल बनी थी और तभी से उसकी तैनाती बाराबंकी में हुई थी और बाराबंकी के सुबेहा थाना में हुई थी, जहाँ पर वो लोधेश्वर महादेव मंदिर में गर्भगृह में उसकी तैनाती थी। लेकिन बीते कुछ दिनों से वहाँ पर वो देखी नहीं जा रही थी। और इसी तरीके से जब उसकी और भी आगे की जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि जो लड़की है, इसके गांव का नाम है भगोट और थाना है जयसिंहपुर सुल्तानपुर की रहने वाली थी। और यहीं पर जब उसके परिवार को पुलिस सूचित करती है, सूचना देती है, इतने दिनों से वो अपने विभाग में भी ड्यूटी के लिए नहीं जा रहे थे। क्या विभाग की भी थोड़ी लापरवाही है, जिन्होंने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर विमलेश है कहाँ पर, क्या कर रही है और क्यों, किस कारण से वो रोज रेगुलर अपने ड्यूटी पे नहीं आती है। और वहीं परिवार के लोगों को भी कोई परवाह नहीं थी। लोगों को लग रहा था, घर के लोगों को लग रहा था कि जो लड़की है वो नौकरी के सिलसिले में जब बाहर चली गई है तो अपने पैर पे खड़ी है और यहाँ तक कि वो पुलिस है, इसलिए घर वाले भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तभी जब एक फ़ोन जाता है सुल्तानपुर के उस गाँव के अंदर, भगोट गाँव के अंदर, अनारा देवी के पास में, तो पुलिस उनसे कहती है कि आप कौन बोल रही हैं? वो कहती है कि अनारा देवी बोल रही हूँ। पुलिस पूछती है कि आप विमलेश की क्या लगती हैं? वो कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ। अब जैसे ही पुलिस को पता चल जाता है कि परिवार के लोग हैं, तो पुलिस कहती है कि आप जल्द से जल्द शव घर आ जाइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है, कुछ शिनाख्त करवाना है। उसकी माँ तुरंत घर से निकलती है और बदहवासी की स्थिति में सीधा शव घर पहुँचती है, क्योंकि पिता जो थे वो कुछ वर्षों पहले ही पुलिस महकमे में ही एक सिपाही थे और उनकी किसी हादसे के अंदर मौत हो गई थी, जिससे कि मृतक आश्रित पर इस तीसरे नंबर की बेटी विमलेश पाल को ये नौकरी अपने पिताजी के बदले पे मिल जाती है। अब इस पूरी तैयारियों के साथ में अब उसकी माँ जब वहाँ हॉस्पिटल पहुँचती है और वहाँ पहुँचने के बाद शव घर जब वो जाती है तो वो देखती है कि जो लड़की है जिसका शव है वो उसकी बेटी विमलेश ही है और उसको देखने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। अब पुलिस
पूरे समझाने का प्रयास करती है और पूछती है कि आखिर तुम्हारी बेटी का किसी के साथ में दुश्मनी था या किसी से कोई इस दौरान कोई बातचीत ऐसी हुई हो जिससे आपको किसी के ऊपर शक हो रहा हो तो बताइए। उसकी माँ कहती है कि हमको किसी के ऊपर शक नहीं है, किसी के ऊपर शंका नहीं है और मेरी बेटी इस स्वभाव की नहीं थी कि उसकी किसी से दुश्मनी हो। अब पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल करती है तमाम, क्योंकि बात थी महिला कांस्टेबल की और महिला सिपाही जो कि ड्यूटी पर तैनात थी, अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी, उस दौरान उसकी मौत हो जाती है, वो भी अर्धनग्न स्थिति में। संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी शव को जब पुलिस बरामद करती है तो ये पूरी सनसनीखेज मामला पूरे जिले के अंदर कौंध उठता है। बाराबंकी का ये जो मामला है, अब इसमें पुलिस कप्तान पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे तमाम चीज़ों को खंगालने का प्रयास करवाना शुरू कर देते हैं। तभी पता चलता है कि इंद्रेश मौर्य नाम का एक कांस्टेबल है जो कि इसका पति है और वो भी काफ़ी दिनों से लापता है। अब पुलिस को जो शक था थोड़ा थोड़ा यकीन में बदलने लग गया। धीरे धीरे पुलिस उसे तलाशने लग जाती है। पता चलता है कि वो उस दौरान एआरओ या आरओ परीक्षा की परीक्षा देने के लिए कहीं गया हुआ है। अब उसके सेंटर का पता लगाया जाता है। सेंटर के आसपास पुलिस तैनात हो जाती है। परीक्षा देकर के जब वो बाहर आता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब पूरी तरीके से, क्योंकि जो इंद्रेश मौर्य है ये भी काफ़ी दिनों से पुलिस विभाग में था, विमलेश और विमलेश के साथ में था, और इंद्रेश जो था उसने उसको भली भांति पता था कि पुलिस कैसे कैसे प्रश्न करेगी, किस प्रकार से मैं इस मामले से निपट सकता हूँ। अब जब पुलिस ने इंद्रेश से गंभीरता से पूछना शुरू किया कि आखिर तुमने इसे मारा क्यों, इंद्रेश ने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करने के बाद में मंदिर में हम तो एक दूसरे से शादी करते हैं और फिर कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट के सामने हम दोनों एक दूसरे से बयान दे देते हैं कि अब हमारे दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं, कोई लफड़ा नहीं है और हम दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं। इसलिए जो भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है विमलेश द्वारा उसे खत्म किया जाए। कोर्ट द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है और दोनों को अपने आगामी भविष्य की शुभकामनाएं दी जाती है और कहा जाता है कि अब आप लोग हंसी खुशी से रहिए। अब वो दोनों जब बाहर आते हैं, धीरे धीरे जो इंद्रेश है इसका मन जो था, जो ये जिस चीज़ के लिए सोच रहा था ये वो कर चुका था और शादी भी इसने एक दिखावे के रूप में मंदिर में जाकर किया था। लेकिन जो लड़की थी, लड़की का कहना था कि मेरा परिवार जो है शिक्षित परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है और मेरे परिवार के लोग चाहते हैं कि मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हो, राजकुमार की तरह बारात आए, घोड़े पे दूल्हा सवार होकर के आए। इस तरीके की बातें वो कहा करती थी। इंद्रेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो तो अपनी खाली जेल जाने से बचने के लिए उसने इस लड़की से शादी की थी। आखिरकार एक दिन नौकरी अपने ड्यूटी पर तैनाती के लिए जब जा रही होती है विमलेश, उसी दौरान ये अपनी वैगनर कार से उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और 4 लाइन के हाईवे के पास में जैसे ही पहुँचता है दोनों एक दूसरे के साथ में 10-15 मिनट बातचीत करते हैं। तभी विमलेश कहती है कि मुझे टॉयलेट यानी कि लघु शंका आ रही है तो मैं जाकर के थोड़ा खेत से फ्रेश होकर के आ रही हूँ, तुम तब तक खड़े रहो। अब वो जैसे ही टॉयलेट के लिए वहाँ पर जाती है और वहाँ पर जैसे ही वो बैठती है कुछ कपड़े अपने खोल करके, तो ये दूर से देख रहा होता है। इसके पास में अपनी कार से रॉड निकालता है और जोर से जाता है, पीछे से विमलेश के सर में दे मारता है और विमलेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब पुलिस को सारी जानकारी लग चुकी थी। अब पुलिस इसे सख्ती से पेश आती है और इसको संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हो जाता है और इसे जेल भी भेज दिया जाता है। और वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि इसके परिवार, विमलेश के परिवार, माता और उसके बहनों को न्याय मिले। और जिस प्रकार से इंद्रेश ने अपने खाली मन की बातों को, या कह सकते हैं कि अपने जिस्म की भूख मिटाने का ही एक वस्तु समझ रखा था विमलेश को, और जब उसका मन उससे भर जाता है तो उसको इस तरीके से मार देता है और एफआईआर से या जेल जाने से बचने के लिए उससे वो झूठी शादी भी कर लेता है। पुलिस सभी पहलू पे गौर करके अब इस इंद्रेश को कठोर से कठोर सजा दिलाने के मूड में दिखाई दे रही है और वहीं से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला करके जल्द से जल्द निपटारा करवाने की भी बातें कर रही है। देखना इसमें आगे क्या कुछ तथ्य निकल के सामने आता है, क्या कुछ मामला, क्या इसमें पूरी तरीके से विमलेश को न्याय मिलेगा, क्या अन्य मामलों की तरह इस मामले को में भी हिला हवाली तो नहीं होगी। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। और कई दोस्तों ने जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपना नाम लेने की आग्रह किया है, इसमें से विनोद कुमार मध्य प्रदेश से हैं, अंकित यादव जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हैं, और अमित द्विवेदी जो कि सुल्तानपुर से हैं। सभी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।